बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी मुबारक जेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारा चैनल नाइन ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें। आज बिशारत अहमद बिशारत साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। नाजरीन, काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अहमदी हैं उनके कब्रस्तानों में मौलवी और पुलिस साथ सब जाते हैं और वहाँ कब्रों की बेहुरमती करते हैं। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मैंने सोचा आज बिशारत साहब से पूछते हैं कि ये इनमें कोई भी एक बंदा भी समझदार नहीं जो इनको समझाए। जी अस्सलाम वालेकुम बिशारत साहब। जी वालेकुम सलाम मोहतरम। बिशारत साहब कैसे हैं आप सर? ये अल्लाह का फजल है, सब खैरियत है। मैंने कहा आए दिन दिन ब दिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये जी शेखुपुरा के एरिए में इतला हमें मिली थी, जी अब ये गुजरांवाला के एरिए से इतला आई है। और जी जी सवाल मेरा ये है आपसे, बड़ा सादा सा, जी कि कोई एक जी जी बंदा भी नहीं उस एरिया में जो उनको समझाए कि ये कब्रों की है बेहुरमती करना गुनाह है और ना तो इस्लाम में जी इसकी जी कोई गुंजाइश है और ना ही इंसानियत या अखलाकी तौर पे। इस पे मैंने कहा आप क्या कहेंगे? जी 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 मोहतरम, बात ये है मुबारक साहब के ये बात सुबह शाम तो पैदा नहीं ना होती, ऐसी चीजें सुबह शाम नहीं पैदा होती। जी जी एक छोटी सी मिसाल से मैं एक छोटी सी मिसाल से मैं बात शुरू कर लेता हूँ। जी जी बागबान जो होता है ना, बागबान, उसकी नजरों को जो चीजें जचती है ना, वो खूब से खूबतर होती चली जाती। जी ठीक जी है। जी जी आप मामूली से किसी रेड़ी बान के पास भी जिसने फल लगाया हो, जो खूबसूरत फल होते हैं उनकी वो निगहदाश्त करता है, साफ करता है, धो के उनको सजा के रखता है। जी ठीक जी है। जी जी और बागबान की नजरों से जो पौधे गिर जाते हैं, जो जिनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, जो ये वो उनको उखाड़ के फेंक देता। जी जी ठीक है। जी जी इसी तरह एक रेड़ी के ऊपर जो फल लगाए होते हैं किसी ने सजा के, सारा कुछ बड़े खूबसूरत, उनमें से अगर वो देखता है किसी को कीड़े लगे ये वो, तो वो उसकी नजरों से गिर जाते हैं। जिस तरह वो बागबान की नजरों से बाल चीजें गिर जाती हैं, पौधे गिर जाते हैं, जी जी तो वो उनको उखाड़ देता है। इसी तरह ये रेड़ी वाला दूसरे तीसरे, इसी तरह बाकी खाने पीने वालों चीजों का, खूबसूरत चीजों का भी इसी दायरे में आपने है, जो जो आपने सोचना है, इसी में वो पैमाना है, हमने एक बनाना है, उस नजर से आपने देखना है। जी जी तो वो उसकी नजरों से जब चीजें गिर जाती हैं तो उसको वो कूड़े में फेंक देता है। ठीक है। जी जी जब ये चीजें कूड़े में चली जाती हैं तो फिर हर किस्म का बैक्टीरिया जो है, जी जी ठीक है, जी जी वो उनके ऊपर हमलावर होता है। ऐसे ही है। हर तरह की बीमारियां फैलाने वाली चीज जो है, वो जो आला चीज थी, कल तक सजी हुई थी, जी जी आज वो हर किस्म की बीमारियां फैलाने का मूजब बन गई। ठीक। बिल्कुल। जी जी तो इस पर आए में देखते हैं कि ये उम्मत, जिस ये लोग जो हरकतें करते हैं, जिनके मतलब आपने फरमाया कि कब्रों की बेहुरमती करते हैं, जी जी कल तक ये उम्मत एक ऐसी क्वालिटी थी कि सारी दुनिया में इनको इज्जत की नजर से देखा जाता। बिल्कुल। ठीक। जी जी अब इन्होंने जिसकी वजह से ये इज्जत की नजर से देखे जाते थे सारी दुनिया में, जी जी वो थे वो था अदल का निजाम। जी जी इस्लाम जी जी बहुत प्यारा मजहब, जी जी मोहब्बत का निजाम, बेगरज बेलोस बने हुए इंसान से प्यार करने का सिलसिला था, जिसकी वजह से ये सारी दुनिया में इज्जत पाती। जी बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है। इन्होंने उस तालीम को छोड़ दिया, उन असूलों को छोड़ दिया, अदल को छोड़ दिया, उसकी जगह पे इंसाफ को छोड़ दिया, उसकी जगह पे बेइंसाफी, ठीक है, उसको ले आए, नफरत की जगह नफरत ले आए, मोहब्बत की जगह पे, जी जी प्यार की जगह पे लोगों के साथ जुल्म ज्यादती जो है वो रवा रखनी शुरू कर दी। जी जी तो असल तालीम को जब इन्होंने छोड़ा तो ये कौम या इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जी जी वो थोड़े भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो खुदा की नजरों में गिर गए। जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो जब वो खुदा की नजरों से गिर गए हैं तो फिर हम, मैं या आप या दूसरे सादा लो दोस्त जो हैं, वो इनसे अच्छे की तवक्को कैसे रख सकते हैं?
जी आप कैसे ये तवक्को रख सकते हैं मुबारक साहब कि वो जो फल बागबान सी की नजरों से गिरा और उसने फेंक दिया उसको कूड़े में, या रेड़ी बान की नजरों से गिरा और उसने फेंक दिया नीचे, तो वो जो है वो उसमें से उसकी वजह से बीमारियां ना फैले। ठीक है। जी जी तो ये लोग वो माल के कायनात रब्बुल आलमीन जो है उसकी नजरों से गिर गए हैं, अदल से हट के। जी जी। इनसे अच्छे काम की तवक्को हो नहीं सकती। ये है इसका मुख्तसर वजूहत। अच्छा बशारत साहब, ठीक जी आपने बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली, मगर सवाल ये मेरा इसमें ये भी है कि हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें लोग ये भी तारीफ़ करते हैं कि जो अहमदी नहीं है, बहुत बहुत अच्छे लोग भी हमें मिले हैं और जी बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। वो कहते हैं मज़हब आपका मसला है, लेकिन हम क्योंकि अच्छे तरीके से मिलेंगे तो उसी से आपको मुतासर कर सकते हैं ना। तो उस एरिया में जहाँ जहाँ ये वाक़यात होते हैं, वहाँ जी जी। एक बंदा भी नहीं जो उनको समझाने वाला हो। बहुत माकूल आपने बात की, बहुत जानदार बात की और बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत प्यारी बात है। बात यह है मुबारक साहब कि पाकिस्तान की बारी अक्सरियत जो शुरा की है वो ऐसी हरकतों के खिलाफ है। ठीक जी है। ऐसे बिल्कुल। कामों के खिलाफ भी वो लोग हैं। जी जी। लेकिन मुसीबत ये है कि वो खामोश है। शराफत जो है वो खामोश है। और हम्म। जो मुल्ला है जो नफरतों की तालीम देता है, जो जी जुल्म की तालीम देता है, जो इस तरह की हरकतें करवाता है, जी जी उसको उसको उन शरीफों ने, वो बहुत ज़हीन लोग जो हैं, उन्होंने उसको अपना इमाम बना रखा। हम्म। यहाँ आके सारा बेड़ा गर्क जो है वो यहाँ पे होता है। जी जी वो एक साइंसदान बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वो वकील भी बन जाता है, वो सारा कुछ बन जाता है। तो यार तुम लोग आगे खड़े हो के तो नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं। जी जी 1.25 करोड़ के करीब पाकिस्तान में इस वक्त मुल्ला है, 1.25 करोड़ के लगभग। जी ठीक है। जी 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 अब 500 रुपया फी, मिनिमम 500 रुपया रोजाना का एक एक मुल्ला का खर्चा आप देखें। जी जी ठीक है। जी जी तो तकरीबन तकरीबन अगर मेरा हिसाब गलत नहीं तो 750 करोड़ रुपया रोजाना का इस मखलूक के ऊपर खर्च होता है, जो सिर्फ फसाद फी सबील अल्लाह जो है जमीन में फैला रही और कौम को तकसीम कर रही बिल्कुल है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कौम का बेड़ा गर्क कर रही है। और ये इनमें से बारी पैसा जो है, बारी तादाद जो है पैसे की, वो कहां से आती है? वो लोग गरीब बेचारे जिनके घर खाने के लिए नहीं, यार ये उनसे पैसा बटोरते हैं, उनको बेवकूफ बना के मजहब के नाम पे उनसे पैसा जो है वो छीनते हैं। जी जी मीर भी देते हैं, दूसरे तीसरे भी देते हैं। तो इस तरह से ये उनको निचोड़ के तो ये पलते हैं, और फिर पलने के बाद ये करते क्या है? अगर इन्होंने कौम की तरबियत सही तरीके से की होती तो आज कौम में ना झूठ होता, ना बेईमानी होती, ना मिलावट होती, ना इस तरह की बदतमीजियां, ये जो है कब्रों को खाड़ना, उनकी बेहुरमती करना, हाँ ये बातें होती। और इनसे गिरजे भी महफूज होते, इनसे मस्जिदें भी महफूज होती, इनसे अक़लीतें भी महफूज होती। कमी के बाद बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन चूंकि इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम से दुनिया को दूर कर दिया, इन्होंने कुरान से दुनिया को दूर कर दिया, जिसके नतीजे में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि अब ये कब्रें तोड़ते हैं, अब ये कभी गिरजे को आग लगाते हैं, कभी ईसाइयों को जिंदा आग में डाल देते हैं। तो शराफत जो है वो खामोश है। इतने ताकतवर ये हो गए हैं, इनको रोकने वाला ही कोई। वो हर आदमी, शरीफ आदमी ये कहता है इनको मुंह ना लगाओ, इनको दफा करो, हम इनके मामले में दखल नहीं देते। उनको पता है ये ज्यादती करते हैं, ये जुल्म करते हैं, लेकिन शराफत जो है वो गूंगी होके रह गई। ये अच्छा है बात। बिशारत साहब, मैंने जी बेशुमार लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूँ जो अहमदी हो रहे हैं। वो कहते हैं जी जो जी आपने जैसे बताया कि ये इतना गलत तरीके से झूठ हमें बताते थे कि हमें पता ही नहीं था। आज भी मुझे पाकिस्तान से एक मैसेज आया कि ये अहमदी क्या है, तो जी उनको ये भी नहीं बताते कि ये अहमदी हैं, कादियानी, मरज़ई, इस तरह बताते रहते हैं, लेकिन जैसे ही जी जी किसी को समझ आती है तो वो बैत कर लेता है और अहमदी हो जाता है। जी 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 जी।
हाँ जी। तो मकसद ये है कि गलत रास्ता बताते हैं ताकि अपनी इनकी दुकानदारी चलती रहे, लेकिन ये नहीं जी इनको जी पता कि आखिरत में भी जवाब देना जाके ना। जी जी। तो मुबारक साहब, बात यह है कि किसी बंदे की इज्जत, किसी बंदे की रिस्पेक्ट जो है, या किसी कौम की इज्जत जो है, उसकी कारकर्दगी के ऊपर होती है, किसी जी जी तबके की भी, ठीक जी है कि जी नहीं? जी जी। अब हमने इनकी इनकी ये जो मजहबी जुनूनी है, इनकी कारकर्दगी देखनी है कि इनकी कारकर्दगी क्या है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। कारकर्दगी ये है कि जब पाकिस्तान बना सा 1947 में, उस वक्त झूठ कम था, जी जी। बेईमानी कम थी, कम। कत्लो गारत कम थी, हर बुराई जो थी वो कम थी। अब उसको इतने सालों के बाद मल्टीप्लाई कर ले तो वो हजारों गुना ज्यादा हो गई, जी ठीक जी है जी जी। यार? जिनसे बच्चे जो है मदरसों में वो महफूज नहीं, उनको ये रेप करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। कुरान पढ़ाने जाते हैं, बच्चियों को कुरान पढ़ाने जाते हैं, वो छोटी मासूम बच्चियां 12-12 6-6 साल की, वो बच्चियां जो है, उनकी पाकीज़गी, उनकी इस्मत जो है, वो इनसे महफूज नहीं, उनको ये रेप करते हैं, ठीक है? जी जी और मजहब के नाम के ऊपर किसी मरीज की बीवी को नहीं छोड़ते, ये किसी की बहन को नहीं छोड़ते, किसी की बेटी को नहीं छोड़ते। ये कुछ इन्होंने किया है और कौम में हर बुराई जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये है इनकी कारकर्दगी। बिल्कुल अब ठीक। इस बिना के ऊपर इनकी इज्जत होनी है, इस बिना पे इनकी रिस्पेक्ट होनी है। और इस तरह के बाकी लोग जब इन्होंने पैदा करने हैं, तो दुनिया में फिर पाकिस्तान का और मुल्क का और कौम का इमेज जो जाएगा, वो मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, फिर वो ये जाने और कौम जाने। लेकिन ये भी तो है ना, देखें दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ना कोई खुदा ताला का कोई अज़ाब इन पे आ जाए। बहरहाल जी जी इस तरफ भी इनको तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम जहाँ लिखा, ये नहीं कि कब्रों से मिटाते हैं। मस्जिद जी जी है कोई जगह, अच्छा मंदिर से लड़ाई हो रही है, मस्जिद से लड़ाई हो रही, कोई अपने मजहब के मुताबिक इबादत नहीं कर रहा, बस लड़ी आ रही जी, ये मेरी मस्जिद है, यहाँ मंदिर नहीं बनना, हाँ यहाँ चर्च नहीं बनना, मगर तालीम जी जो जी मजहब की है उस पर अमल नहीं हो रहा। जी। मुबारक साहब, बात यह है कि इन उकलें मारी गई हैं, ये बात पहले भी हमने की थी कि ये होते कौन है, हाँ बिल्कुल। होते कौन है ये कहने वाले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। अलैहि वसल्लम का नाम या तालीम या कुरान पाक जो है, वो सिर्फ मुल्लाओं के लिए है, या किसी खास मुल्क के लिए है, जी या जी किसी एक कौम के लिए है। जी वो जी तो रहमतुल आलमीन है, सारी दुनिया के वास्ते आप आए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु। वसल्लम। जी जी कुरान पाक सारी दुनिया के लिए हदायत का सर चश्मा है। जी रब जी जो है वो सारी दुनिया का रब्बुल आलमीन है। बिल्कुल। ये होते कौन है? कब्रों के ऊपर किसी के ऊपर कोई आयत लिखी है, या बिस्मिल्लाह लिखा है, या मोहम्मद रसूल लिखा हुआ, किसी का नाम मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है, ये होते कौन है मटाने वाले? इनको ये हक किसने दिया? मुझे समझ नहीं लगती अच्छा, कि वहां की शनाख्त क्यों खामोश है। जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इनके कब्रिस्तान है वहाँ पे जनाब मंशियात फरोश बैठे होते हैं, वहाँ पे जुआ अच्छा, होता है, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल सही है। हर वो गलत काम होता है जो कहीं दुनिया से छुप के करते हैं, वो कब्रिस्तानों में आके ये शुरू कर देते हैं ना। जी जी जी। तो बिशार साहब, कब्रों से हड्डियां निकाल के बेची आप जाती हैं, बेची मुर्दे जाती, बेचे जाते हैं, लड़कियों को, मुर्दा लड़कियों को निकाल के रेप किया जाता है, ये मीडिया दिखाता है। हाँ जी, उस वक्त इनके ईमान को कुछ नहीं होता। बिशार उस साहब वक्त आपने इनके बड़े मामले अच्छे को तरीके से बता दिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम देखने का। जुड़े रहे नाइन ब्रदर टीवी के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।